हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है विप्रो लिमिटेड। शेयर के बारे में बात करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। सबसे पहले हम विप्रो शेयर के फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में सीखेंगे, ध्यान से देखना है सबको। तो कंपनी का नाम जैसे मैंने आपको बता दिया है विप्रो लिमिटेड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्किंग है कंपनी की, ये यहां लिखा हुआ है डिटेल में, यहां से आप पढ़ सकते हो। इसकी वेबसाइट wipro.com हम बाद में खोल के देखेंगे डिटेल में थोड़ा इसको देखने के लिए। मार्केट कैप इसका 2,96,500 करोड़ रुपए। पी रेशो इसका 25.20। ROCE लगभग 17%। करंट प्राइस जो चल रहा है 567। बुक वैल्यू इसकी 156 है। ROE इसका 14.30%। इसका साल का लो 392 रुपये और साल का हाई 583 रुपये है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.18% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी, पॉजिटिव है, अच्छी बातें हैं। और मार्केट कैप भी इसका अच्छा है। काम ये आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के ऊपर काम करती है ये कंपनी। और जिसको ज़्यादा पढ़ना हो वो यहाँ क्लिक करके इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकता है। इससे भी ज़्यादा क्लिक करना हो तो यहाँ रीड मोर पर क्लिक करो और यहाँ से सारी बातें इसके बारे में पता लगेगी। कंपनी कहाँ कहाँ क्या क्या सर्विस दे रही है वो आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो विप्रो लिमिटेड के बारे में। और विप्रो के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो यहाँ wipro.com पर क्लिक करेंगे तो ये wipro.com खुल जाएगी। और विप्रो की सर्विसेज क्या क्या हैं, कैसे वो काम करती हैं, क्या इनके आगे के ऑब्जेक्टिव हैं, वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये खोलोगे तो इसके अंदर पूरी डिटेल से अपने को आपको पता लग जाएगी। ठीक है, इसके बारे में ये क्या काम करती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कैसे करती है, इनका पहले का जो प्रॉफिट लॉस कितना रहा है, क्या है, सारा सिस्टम यहाँ से आप देख सकते हो इसका। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी शेयर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसकी वेबसाइट जरूर देखनी चाहिए। तो ये wipro.com विप्रो की वेबसाइट है। डिटेल से यहाँ से आप देख के इसको समझ सकते हो। अब इसको बंद करेंगे, अपने वापस फंडामेंटल पर आएंगे। तो अब नीचे की तरफ जाएंगे तो चार्ट, मैंने कहा था मैक्स का चार्ट लगा लो, ये मैक्स का चार्ट लगा लिया। अब इसका देख लो चार्ट लगभग कैसे चल रहा है। इसका चार्ट चार्ट लगभग ऐसे चल रहा है, बताया था ना मैंने। और जब ऐसे कंपनी का चार्ट चले तो इसका मतलब कंपनी अच्छी कंपनी है। ये बीच में जिग जैग जाता है लेकिन ओवरऑल ये प्लस में चल रही है, नेगेटिव नहीं चल रही है। नहीं तो मैंने कई कंपनियों का चार्ट आपको ऐसे दिखाया था, यहां से ऐसे चलते हुए। ठीक है ना, वो कंपनियां भी अच्छी हो सकती हैं क्योंकि कई बार क्या है, कंपनी नीचे चली जाती है उसके बाद फिर ऊपर आ जाती है। तो ये क्या है, प्लस में चल रही है, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है इसका प्राइस रेट। जो ये शेयर का प्राइस है धीरे धीरे ऊपर जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनियां कही जाती हैं क्योंकि धीरे धीरे चलती है, लेकिन नेगेटिव ये बहुत कम जाती है। तो इसलिए अब जैसे ये प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन बीच में अब ये प्राइस नीचे आया हुआ, नो प्रॉब्लम, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। तो अब की बार इसका जो टारगेट है 1,500 रुपए निकल के आ रहा है बार। अब इसका टारगेट 1,500 रुपए निकल के आ रहा है। लगभग ये 600 रुपए की चल रहा है, 550 मान लो चल रहा है। और इसका 3 गुना प्राइस यानी 1,500 विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर अंदर इसका रेट 1,500 खास आराम से नजर आ रहा है। यहां से 3 गुना रेट मेरे को साफ नजर आ रहा है। ये मेरी तरफ से टारगेट है 1,500 रुपए विद इन 2 ईयर्स। नेक्स्ट दीपावली छोड़कर उससे आगे वाली जो दीपावली आएगी उसके अंदर इसका रेट कम से कम 1,500 रुपए होगा। ये मेरी तरफ से चेक कर लेना, ध्यान से समझ लेना। उसके बाद नीचे जाएंगे तो अपने जब नीचे जाते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो ये आईटी की कंपनी है, तो आईटी की कंपनी है ये, और भी आईटी कंपनी है ये देख लो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये सारी टेक महिंद्रा। और इनका सीएमपी ये सामने दिया हुआ है, पी रेशियो भी सामने दिया हुआ है। यहां से आप चेक करके ढंग से करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैप कितनी है,
ये भी सारी नजर आ रही है यहाँ से, ROC भी नजर आ रहा है, यहाँ से पढ़ सकते हो, डिविडेंड भी ये देती है कंपनी। तो जो कंपनी अच्छी लगे आपको रेट के हिसाब से, पी के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से, उस कंपनी में आप काम कर सकते हो। मैंने ये कंपनी पर इसलिए वीडियो बना रहा हूं, विप्रो कंपनी पर, क्योंकि बहुत से लोग हिस्ट्री अगर पीछे उठा के अपने देखेंगे तो बहुत से लोग अरबपति बन गए ये विप्रो 5,000 के शेयर लेके, 30-35 सालों में अरब खरबपति बन गए इसका शेयर लेके। इतनी प्रोग्रेस इस कंपनी ने की है, डिविडेंड भी देती है ये, समझ आ गया, स्प्लिट भी करती है, बोनस भी देती है, तो सारा मिला के कंपाउंडिंग करके और लोगों की तकड़ी कमाई इसमें हुई है। इसीलिए मैं आज इसका विप्रो का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। अच्छी कंपनी है ये, एकदम ऐसे जंप नहीं मारती है, धीरे धीरे चलती है, लेकिन धीरे धीरे चल के ही लोगों को ये पैसे वाला बना देती है, ध्यान रखना इसका। अब अपने बात करेंगे रिजल्ट की तरफ, तो ये रिजल्ट की तरफ बात करेंगे अपने। सबसे पहले यहां बात करेंगे ईयरली के, तो ये ईयरली सेल्स इसकी देख लो। अब मेरे को ये बताओ कि पहले 90,488 की कहीं भी सेल्स थी क्या? 2013 से लेकर 2022 तक नहीं थी ना। यही ग्राफ शो कर रहा था अपने को, चार्ट यही शो कर रहा था। अब देखो ध्यान से समझ लो मेरी ये बात, देखो 37,430, 43,424, 46,951, बढ़ रही है ना ये, 51, फिर 55, फिर लगभग 55, फिर ये 59, फिर 61, फिर 61,900, फिर 79 समथिंग, फिर 90। तो यानी ओवरऑल इसके अंदर प्रोग्रेस चल रही है, धीरे धीरे प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन सेल्स लगातार प्रोग्रेस। जो ऐसी कंपनी है जिसके अंदर सेल्स लगातार बढ़ रही है, चाहे थोड़ी बढ़ रही है लेकिन लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। ओपीएम इसका देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका देख लो, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। नेट प्रॉफिट इसका यहां से देख सकते हो, नेट प्रॉफिट तो देख लो, पहले कभी 12,243 आया है बीच में, देख लो, ये यहां देख लो, 6, 8, 8700, 8900, 8500, 8,000, 9,000, 9700, 11,000, 12,000। यानी पीछे मुड़ के कंपनी कभी नहीं देखती, ध्यान से देख सकते हो, ये नेट प्रॉफिट को ध्यान से देख लो, पीछे मुड़ के कंपनी ने कभी वापस नहीं देखा। स्टॉक प्राइस CAGR देख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो कितनी अच्छी है। कंपनी में क्या होता है, कभी कभार बीच में कभी कोई क्या है कि क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाती है तो उसके हिसाब से कंपनी के शेयर को ऊपर नीचे जाना पड़ता है। ये नहीं है कि कंपनी का शेयर ऊपर ही जाता रहेगा, बीच में महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा भी आता है। जब कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कंपनी, उसका रेट ऊपर नीचे जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात है प्रोग्रेस की, लगातार प्रोग्रेस कंपनी कर रही है, इसका मतलब कंपनी अच्छी चल रही है। डिविडेंड देखो 28%, कभी ये कंपनी 28% का डिविडेंड देती थी, 34% का भी डिविडेंड इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद डिविडेंड घट गया था 6%, 5%, 7%, फिर 27% का डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड देना कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी जो डिविडेंड देती है वो अच्छी कंपनी होती है। ये अलग सिस्टम है, कभी मैं टाइम निकलेगा तो बताऊंगा आपको क्या खास बात है डिविडेंड देने वाली में और ना देने वाली में, ठीक है। तो ये कंपनी चाहे डिविडेंड दे या ना दे, कंपनी अच्छी है तो अच्छी है, गलत है तो गलत है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें मैंने आप बताई आपको। CAGR वाइज का बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी बहुत बढ़िया। कल एक कंपनी का शेयर बताया था, उससे बहुत बढ़िया है ये रिटर्न ऑन इक्विटी, उसकी भी बढ़िया थी, उसकी 10-12 थी, इसकी 17-18 है लगभग। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है इसकी। बैलेंस शीट अपने इसकी देखेंगे, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे इसका। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर देख लो, इसके प्रोमोटर देख लो, वेरी नाइस, लगभग 73% प्रोमोटर रहते हैं इसके, और वही हैं, कम नहीं हो रहे इसके प्रॉफिट, ये सॉरी प्रोमोटर्स कम नहीं हो रहे, लगातार सही हैं। FII की होल्डिंग देख लो, पहले 9% थी, फिर 8 हुई, 7 हुई, 6 हुई, अब 7, 7.5%। FII की होल्डिंग भी बढ़िया है। DII की होल्डिंग कई शेयरों में होती नहीं है, इसकी 8%, 9% है लगभग। पब्लिक किस में देखो, बहुत ही कम लोगों के पास ये शेयर है, सिर्फ कितने 11-12% लोगों के पास ये शेयर है। कितनी बढ़िया बात है ये। तो ये शेयर बहुत ही अच्छा शेयर है ये विप्रो का। जब ये इसका नीचे रेट में मिले, मैं भी बताऊंगा चार्ट देख के किस रेट के
अराउंड इसको लेने की है उस टाइम इसको ले लो। अच्छा शेयर है ये, और ये अच्छे शेयर मिलते नहीं है। कभी ये 250 पर चलता होता था, मैं सोचता था इतना नीचे कैसे चलता है इतना बढ़िया शेयर, और ये कब देखते देखते 700 हो गया, और अब ये वापिस 550 चल रहा है, 600 चल रहा है। तो ये शेयर का पता नहीं लगता ऊपर नीचे का, लेकिन लेके छोड़ दो और वेल्थ क्रिएट होती है 20-25 सालों बाद। 20 साल बाद, 25 साल जब बाद देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या बेनिफिट है इनको लेने का। ठीक है, तो ये विप्रो लिमिटेड का शेयर जिसकी हमने फंडामेंटल की बात की डिटेल में। अब हम बात करेंगे विप्रो शेयर के चार्ट पैटर्न की। तो थोड़ा सा जो नए बंदे आते हैं थोड़ा सा ध्यान से देख लो, पुराने वालों को पता होता है। ये सबसे पहले जो हमने कैंडल स्टिक ली है, कैंडल जो है ये कैंडल क्या है, वीकली कैंडल है। एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। कैंडल है ये हैक्कनेसी। कैंडल बहुत सी प्रकार की होती है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा। बहुत सी प्रकार की कैंडल होती है, लेकिन ये हैक्कनेसी कैंडल है। ठीक है ना। तो ये हैक्कनेसी क्यों है, क्योंकि सबसे बढ़िया चार्ट को ये रिप्रेजेंट करती है। प्राइस को अप डाउन कितना हुआ है, क्या कम ज्यादा है, ओपन लो हाई कितना है, सब ओपन क्लोज सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से बताती है। इसलिए मैंने ये हैक्कनेसी ले रखा है। इसके बारे में भी डिटेल में कभी बात करेंगे, अभी अब टाइम नहीं है ज़्यादा। तो ये अपने वीकली हैक्कनेसी कैंडल ली। एक कैंडल जो ये हरी हरी दिख रही है, ये लाल लाल दिख रही है, ये इनमें से प्रत्येक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है कि एक वीक में शेयर कितने नीचे गया, कितना ऊपर गया, कितना लो किया, कितना हाई किया, कितने पर ओपन हुआ था, कितने पर क्लोज हुआ, वो सारी चीज को रिप्रेजेंट करती है। अब अपने देखेंगे नेक्स्ट बात, ये जो चीजें हैं हमारी, ये क्या है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें मैंने इसमें 4 बनाई हुई है। स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें ध्यान से देख लो, 4 लाइनें बनाई है। स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ध्यान से समझ लेना। 4 मैंने क्या स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन बनाई है इसके अंदर, और एक मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है, पहली ट्रेंड लाइन, और एक मैंने ये दूसरी ट्रेंड लाइन बनाई है। ये ट्रेंड लाइन है, समझ में आ गया। अब ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये मैंने कई वीडियो में अलग से बताया हुआ है, तो वो थोड़ा सा वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही रेट यहां एनकाउंटर हुआ, यहां एनकाउंटर यानी ये रेजिस्टेंस लेवल को छुआ, उसके बाद आ गया नीचे। ये स्पोर्ट यहां लिया नहीं और नीचे आ गया, फिर स्पोर्ट नहीं लिया नीचे आ गया, फिर यहां पर इसने स्पोर्ट ले लिया, यहां से स्पोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहां फिर नीचे आ गया, लेकिन स्पोर्ट ले लिया, फिर ऊपर गया बहुत ऊपर। फिर यहां ये ट्रेंड लाइन से एनकाउंटर होके टकरा के ऊपर नहीं जा सका, ये फिर नीचे आ गया। फिर ये ट्रेंड लाइन को जैसे एनकाउंटर करके तोड़ दिया तो ऊपर गया, देखो कितना ऊपर गया। उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर अब ये ऊपर चल रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टकरा के जब भी इसके पास आएगा तो या तो नीचे आ जाएगा, तो ज्यादा तेजी से नीचे आएगा, नहीं तो ऊपर ही जाएगा प्राइस। ये ट्रेंड लाइन ऐसी होती है। ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन, जब शेयर ऊपर जाता होता है तो रेजिस्टेंस की लाइन रोकती है ऊपर जाने से। यही लाइन है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की एक ही होती है। जाते समय जो रेजिस्टेंस की लाइन है वो आते समय क्या सपोर्ट की लाइन बन जाती है, समझ में आ गया। तो आते समय वो प्राइस को नीचे जाने से रोकती है, जाते समय वो प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है। तो यही होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन। और ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन अकॉर्डिंग टू एनकाउंटर होता है। देखो यहां एनकाउंटर हुई ट्रेंड लाइन, ऊपर चला गया नीचे नहीं गया, यहां एनकाउंटर हुई फिर ऊपर चला गया नीचे नहीं गया, फिर यहां एनकाउंटर हुई फिर ऊपर चला गया। तो ये रोकती है नीचे जाने से। अगर नीचे चला गया तो तेजी से नीचे जाएगा, और नहीं तो ऊपर ही जाएगा। तो ये ऊपर ही जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये चीजें जैसे ही यहां पर प्राइस आया, अब तुम्हारे को पता था इससे नीचे नहीं जाएगा, तो आप बाई करते तो कितना मूवमेंट आया है। यहां फिर प्राइस आया, यहां फिर नीचे नहीं गया, फिर ऊपर मूवमेंट आया। तो इसका यही है, अगर नीचे कोई जरूरी नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल से जाता है। अगर चला गया तो फिर ज्यादा नीचे जा सकता है। समझ में आ गया क्या नहीं आया। अब देखो ये गया था यहां से नीचे थोड़ा सा, तो गया था तो एकदम नीचे गया ना, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, यहां ऊपर वापस चला गया। ये चीजें हैं। अब ये देख लो कि ये शेयर का प्राइस जो है यहां से ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर, क्योंकि यहां से ये देखो मैंने तुम्हारे कई बार बताया, यहां से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ये भी क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर दिखा रहा है, एमएसीडी भी ऊपर दिखा रहा है, और अपनी ये जो ट्रेंड लाइन और ये ग्रीन लाइन है ये भी अपने को ऊपर दिखा रही है। क्यों दिखा रही है ऊपर, ये अपने को ऊपर क्यों दिखा रही है, मेरे को कमेंट करके बताओ। क्या पता लगा कि ये ऊपर दिखा रही है, कमेंट करके मेरे को सारे बताएंगे कि ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है यहाँ, उस स्क्वायर से कहां से किस चीज से ये पता लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा। ये मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ये मैं बार बार क्वेश्चन वीडियो के बीच में इसलिए पूछता हूं
जो जितना मेरे साथ अंगेज रहेगा, वीडियो को पूरा देखेगा, समझेगा, सोचेगा और उस पर काम करेगा, उसको कभी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं आएगी। क्योंकि धीरे धीरे मैं रोज एक दो तीन वीडियो बनाता हूं। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज बताता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। जो पूरी वीडियो बिना एक सेकंड भी स्किप किए हुए देखेगा, मन लगा के, पूरा मन लगा के देखेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने, साल में वो ट्रेंड हो जाएगा। उसके बाद मेरी भी उसको जरूरत नहीं है और आराम से वो कितने भी रुपए अर्न कर सकता है। क्योंकि जो चीजें मैं सिखा रहा हूं, कोई पेड कोर्स में भी आपको नहीं सिखाता है। पेड कोर्स में भी नहीं सिखाता है जो मैं सिखाता हूँ। ये पता बाद में लगता है जब हम इसको यूज करते हैं प्रैक्टिकली। जब प्रैक्टिकली रेट देखोगे शेयर का और जो मैंने बताया वो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना एक्यूरेसी से रेट बताया था। और स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ, ये भी MACD RSI वाली सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। इससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में अर्निंग हो रही है। अब ये मेरे वीडियो से देखने से पहली बात तो लर्निंग होती है। और उस लर्निंग का फायदा क्या, जिससे अर्निंग ना हो? तो ये जब लर्निंग तुम करते हो तो इससे अर्निंग भी होती है हाथों हाथ। तो जिसने मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो पूरा वीडियो मेरा बिना एक सेकंड स्किप किए हुए देखते हैं लगातार, और लाइक करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जिसने कर रखा है, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं मेरा वीडियो, और मुझे मोटिवेट करते हैं, वो कमेंट में स्पष्ट लिख के बताओ। इन फ्यूचर उनके लिए मैं स्पेशल कुछ लाऊंगा जिससे उनको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करके। क्योंकि अभी नया चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है। ये मेरे लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए तो अच्छा है ही है। क्योंकि जो बंदा, जो स्टूडेंट, जो मेरा लवली फ्रेंड इनको देख के अर्न कर रहा है, उनको पता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वीडियोज। इस लर्निंग का और अर्निंग का क्या फायदा है उनको ही पता है, जो मेरे वीडियो देख के अर्न करते हैं। कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, ईमेल में मैसेज बहुत आए हुए हैं मेरे पास, ये कह के कि हमने आपके वीडियो देख देख के बहुत कमाई की है। तो सीरियसली जो लेके और बढ़िया दिमाग लगा के जो वीडियो शेयर करता है, देखता है, समझता है मेरे वीडियो को, तो मेरे वीडियो से बहुत सी लर्निंग की चीजें निकलती है। ठीक है, करोड़ों यूट्यूबर्स हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, अपने अपने वे है समझाने का। मेरा एक अपना वे है, मैं अपने वे से समझा रहा हूँ। मेरे और से भी और बहुत से रास्ते हैं, लेकिन ये मैं एक ही पैटर्न इसलिए चला रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें आने लग जाएं। जब आपकी चीज़ें दिमाग में आने लग जाएगी तो इन डेप्थ और भी मैं आपको समझाऊंगा, इनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अब कई लोग कहते जी आपने क्या समझाया, हमारे को कम समझ में आया। तो कम समझ में इसलिए है क्योंकि आपने वीडियो जो 20 मिनट का था उसमें से 5 मिनट का ही देखा, 15 मिनट का स्किप कर दिया, तो समझ में कहां से आएगा? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किस पॉइंट पर, किस टाइम में आपको कोई नई चीज बताऊंगा और कैसे बताऊंगा। तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा? नहीं आएगा समझ में। जब तक आप लगातार पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, पूरा देखोगे, तो मेरी गारंटी है जैसे जैसे आप देख जाओगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। और ये चीजें ऐसी नहीं है कि जो आपने देख लिया वो आपका बेकार हो गया, जो आपने सीख लिया वो बेकार हो गया। जिंदगी में अगर एक चुटकुला भी पढ़ा है हिंदी में या इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, या आपने कुछ न्यूज़ पढ़ी है या कुछ भी पढ़ा है, तो वो जिंदगी में वेस्ट नहीं होता। लेकिन ये तुम्हारे को पता बाद में लगता है जब वो काम में चीज़ आती है कि हाँ जी हमने उस दिन ये चीज़ पढ़ी थी, आज हमारे काम आई है। जरूर काम आती है आपके वो चीज़। तो ये तो वैसे ही अर्निंग से रिलेटेड काम है सारा। तो ये इसमें मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक है। जिसके पास डीमेट अकाउंट नहीं है वो अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन का लिंक है, मैंने दिया हुआ है, उसको क्लिक करके कम से कम ब्रोकरेज के अंदर उसके अंदर काम कर सकते हो। काम करो, चाहे उसमें 20,000 रुपये, 50,000 रुपये डलवाओ, काम करो, अपने आप सीखो। मैं जो सिखाता हूँ उसको सोच समझ के बिल्कुल काम करो, आपको 100% प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको सही तरीके से काम करना है। मेरी वेबसाइट है ehindimein.com, यहाँ से मैं क्लिक करके खोल के दिखा देता हूँ। ये ehindimein.com मेरी वेबसाइट है, समझा गया? इसके अंदर मैं बहुत से रूल रेगुलेशंस दे रखे हैं, ये यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर क्या है कि मैंने मार्केट में काम करने के रूल रेगुलेशंस दे रखे हैं बहुत।
इनको पहले पढ़ना है फिर काम करना है, इनको पहले पढ़ना है, इनको पढ़ के समझ के फिर, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसों से रिलेटेड काम है, तो मैं नहीं चाहता किसी के भी पैसे वेस्ट हो जाएं। तो पहले यहां से पूरा डिटेल में पढ़ना है, सीखना है, देन ओनली यू हैव टू वर्क ऑन शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में क्या खरीदना बेचना है, कितना लेना है, कितना सेल करना है, वो सारा धीरे धीरे पहले सीखो, साल लगाओ, पहले पूरा साल लगाओ, फिर काम करने की इसके अंदर जल्दी करना। तो ये मैं इसलिए बता रहा था ताकि आपको नॉलेज आए। ये अब मैंने ये स्क्वायर किस लिए बनाया है और इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आपको ये बताती है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, ये मेरे को बताना, ठीक है। और जितने ज़्यादा अंगेज रहोगे मेरे साथ उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा जो अंगेज रहेगा, मेरे को स्पष्ट रूप से ये कमेंट में लिख के बताना कि हम इतने ज़्यादा आपके वीडियो देखते हैं और पूरा देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैं चेक करूंगा। और उसके बाद इन फ्यूचर जो पूरे वीडियो देखता है, सही तरीके से अध्ययन करता है, पूरा सीखने का प्रयास कर रहा है, उनको जो दिक्कतें आती है वो मेरे को लिख के भेजेंगे, तो उनकी प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन भी करूंगा। और वो इन फ्यूचर कभी महीने 2 महीने बाद अगर मेरे को पूछेंगे कि सर ये शेयर मेरे को लेना है, कितने रुपए पर लूँ, कितने पर बेचूँ, तो वैसे मेरा 30% कमीशन प्लान चल रहा है, मैं उसमें काम करवाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको करवाऊंगा, क्योंकि वो सीखने वाला फ्रेंड होगा मेरा, ठीक है। तो ये बात, और एक बात दोबारा फिर मैंने पिछले वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ एक बात आपको कि अगर हमारे को डेली के हिसाब से काम करना है तो यहां हम 1 घंटे की कैंडल देखेंगे, बस 1 घंटे की कैंडल देखेंगे, और 1 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 1-2% बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2% बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, अगर आप इस रेट पर लेते, अगर आप इस रेट पर लेते, ये रेट लगभग था 545 का, 544 का रेट था, इस रेट पर लेके अगर अगर आप इस रेट पर भी बेचते, 556 पर, 57 पर, 55 पर, कितने पर भी बेचते आप, तो आपको कितने रुपए बन गए देखो। 44 पर लेके 54 पर भी बेचते, 10 रुपए बन गए, 10 रुपए, तो 2-3% बन गए। यहां बेचते तो और 10 रुपए बन गए। तो यानी कितने जल्दी पैसे बनते हैं ये आपको यहां से समझ में आती है। और ये अपने सिर्फ लर्न नहीं कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं हैं। अभी आपका लेवल छोटा है तो बात अलग है, बाकी जो सीरियसली सीख रहा है उसको पता है कि ये सिर्फ लर्निंग नहीं है, ये अर्निंग भी है, ये ध्यान रखना। तो ये घंटे की कैंडल देख के अपने काम करेंगे, और वैसे अपने वीकली कैंडल देखेंगे, समझा गया। लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए वीकली कैंडल देखेंगे, समझ में आ गया। अब ये मैंने कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, वो कमेंट करके आप मेरे को बताना। तो ये विप्रो का शेयर है जिसकी बात हम कर रहे थे, बहुत अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म में कम से कम ज्यादा नहीं तो 10,000 रुपए के शेयर लेके आपको इसको छोड़ने चाहिए, हमेशा के लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इसकी तो हुई बात विप्रो की। अपने विप्रो का फंडामेंटल भी देख लिया, इसका चार्ट पैटर्न भी देख लिया, इसकी वेबसाइट भी देख ली। और ये मेरी ई हिंदी में देखो, ये मेरी वेबसाइट है ई हिंदी में। कौन सी वेबसाइट है देख लो, ई हिंदी में .com, ये मेरी वेबसाइट है। इसको जाके चेकआउट करो। इसके अंदर मैं धीरे धीरे और भी पोस्टें लिखूंगा, कंटेंट लिख रहा हूँ बहुत अच्छा आपके लिए, लेकिन जितना रिस्पॉन्स आपका बढ़िया रहेगा उतना ही ज़्यादा कंटेंट मैं इसमें लिख पाऊंगा आपके सपोर्ट से। तो ये मेरे खुद के लिखे हुए कंटेंट होते हैं, इधर से कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं ये, इसलिए इसको लिखने में बहुत जोर आता है। जैसे अब ये ट्रेडिंग के जो रूल रेगुलेशन मैं बता रहा था, ये ट्रेडिंग के रूल मैं बता रहा था जो, तो ये रूल मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, ये सब कुछ मेरी तरफ से लिखा हुआ है। तो अपनी तरफ से अगर एक शब्द भी लिखते हैं, एक शब्द भी, तो बहुत जोर आता है। अपनी तरफ से एक भी शब्द लिखते हैं तो बहुत जोर आता है। प्योर हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, इसलिए हिंदी वाले लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी उसको पढ़ने में। ढंग से पढ़ो, सीखो, और जो दिक्कत आती है मेरे को पूछ सकते हो, पूरी मैंने ढंग से इसके अंदर लिखी हुई है। और भी बहुत चीज़ें मैं इसमें लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए थोड़ा सा कई बार स्किप हो जाती है, लेकिन ये मैं करूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताऊँगा। सीखो, समझो इसको, ठीक है। उसके बाद ये मेरा है चैनल, रवि कुमार के नाम से चैनल है। क्या नाम से चैनल? रवि कुमार के नाम से चैनल है मेरा। ये रहा चैनल, रवि कुमार के नाम से चैनल है। और
उसके बाद ये है मेरा हैंडल, सर्च करते हो तो एट रवि कुमार शेयर मार्केट लिखोगे तो सबसे ऊपर मेरा चैनल आ जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर मैंने मेरा ट्विटर और सब दिया हुआ है, ये यहाँ से क्लिक करके अगर इसके अंदर देखोगे आप तो इसके अंदर मेरा ये सारा ट्विटर और ये सब दिया हुआ, देख लो सब दिया हुआ ना ये। और यहाँ से चैनल को शेयर भी करो कर सकते हो आप, तो ये सारा कुछ मैंने दिया हुआ है, यहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ये यहाँ देखो ये लिंक दिया हुआ है मैंने, सॉरी यहाँ मैंने इसके अंदर लिंक दिया हुआ है, ये जो ऊपर से चौथा लिंक है अपस्टॉक्स ओपन शेयर अकाउंट, ये इस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी शेयर मार्केट खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको शेयर करो ताकि सबको पता लगे। और आपका मेरे को पता नहीं अर्न करते हो नहीं करते हो, अगर कोई दूसरा आपका फ्रेंड इसको देखेगा वीडियो समझेगा तो वो जरूर अर्न करेगा। तो आप अगर किसी को अर्निंग में मदद कर सकते हो तो सबसे बड़ा पुण्य का भलाई का काम है आजकल ये। वो आपको एक दिन जरूर थैंक यू बोलेगा क्योंकि वो मेरे वीडियो देख के अर्न करेगा। तो आपको भी सबकी सहायता करनी चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, और सबको मौका देना चाहिए अर्न करने का। और जो छोटे हैं भी वो पहले लर्न करेंगे और उसके बाद वो अर्न करेंगे। तो ये मेरा चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि इसको आप देखो, इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे रखा है डीमेट अकाउंट का, वहाँ से जाके भी आप क्लिक करके डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉरम यानी इस फॉरम का लिंक दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके इसको खोल सकते हो। लेकिन इसको कब खोलना है वो मैं बता देता हूँ। जिसके पास 1 लाख रुपए है 1 साल के लिए या 1 साल से ज़्यादा के लिए, और 1 लाख या 1 लाख रुपए से ज़्यादा है 1 साल के लिए, वो इस पर क्लिक करके इसको भर के मेरे को भेज सकता है। उसको मैं काम करवाऊंगा शेयर मार्केट में, लेकिन मैं काम करवाता हूँ कैश में, कुछ भी उधारी में काम नहीं करवाता हूँ, ना कोई उधार लेता हूँ ना उधार लेने देता हूँ। फ्यूचर्स में अपने काम नहीं करते हैं, ना ही ऑप्शंस में काम करते हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर्स में काम करते हैं, यानी शेयर कैश में लेते हैं और कैश में बेचते हैं। कौन सा शेयर कितनी रुपए का बाई करना है कब बाई करना है वो व्हाट्सएप पर मैं मैसेज करता हूँ और फ़ोन पर कॉल करता हूँ। जैसे ही वो बाई हो जाता है उसके बाद सेल कितने पर करना है कितने करने हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे ही बाई सेल कंप्लीट हो जाएगा आप मेरे को बताओगे, उसके बाद पैसे आपके पास आ जाएंगे अर्न किए हुए, अगले दिन ब्रोकरेज कट जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि मैंने आज 100 रुपये कमा लिए। जैसे ही आप 100 रुपये कमाओगे 30 रुपये मेरे को भेज दोगे, क्योंकि मेरा 30% कमीशन है। जब तक आप 30% कमीशन मेरे को भेजते रहोगे तब तक मैं आपको नेक्स्ट डेली काम आपको करवाता रहूँगा। और कम से कम साल में कम से कम 35% अर्न करने की गारंटी मैं देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एफडी के अंदर 5-7% बनते हैं, इसमें 5 गुना ज़्यादा कम से कम 35% अर्न करवाता हूँ मैं। लेकिन मैं जो बातें आपको बताऊंगा उनका ध्यान रखना पड़ेगा और मेरे नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैं जैसे कहूँगा वैसे ही काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको अपना दिमाग लगा के काम करना है तो आप अपना दिमाग लगा के कर सकते हो। ये फार्म भरने की जरूरत नहीं है, मेरे से जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप मेरे ये वीडियो देखो, अपना दिमाग लगाओ और काम करो। लेकिन अगर ये कमीशन प्लान से जुड़ना है तो इसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मैं मेरा दिमाग लगाऊंगा। आपको सिर्फ कमाना है और खाना है और मजे करने हैं, आम खाने हैं, आपको पेड़ नहीं गिनने हैं। अगर आपको पेड़ गिनना चाहते हो तो ये 30% देने की जरूरत नहीं है, अपने आप कमाओ खाओ, ठीक है। तो इसमें जुड़ने के लिए जो जुड़ना चाहता है, सिर्फ अर्न करना चाहता है, लर्न नहीं करना चाहता मेरे चैनल से, वो मेरे से जुड़ सकता है 30% कमीशन प्लान में। एक तो ये बात, और दूसरी बात, जो इस प्लान में मेरे साथ नहीं जुड़ता है उसके लिए मेरे पास कोई बाई का सेल का होल्ड का कोई सुजेशन नहीं है। मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मेरे वीडियो के माध्यम से, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो देखिए, सोचिए, समझिए और अपने विवेक से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप कुछ भी बाई सेल करना है। अगर आप कोई भी शेयर बाई करते हो उसमें आपको फायदा हो या नुकसान हो, मेरी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो आप अपने विवेक से काम करो और बढ़िया कमाओ, मैं यही चाहता हूँ सबके लिए। और मैं आपको नए नए प्रकार के शेयर बताता रहूँगा और नई नई टेक्निक बताता रहूँगा, स्ट्रेटजी बताता रहूँगा और सिस्टम्स बता रहूँगा कैसे काम करते होते हैं शेयर मार्केट में। और मेरी ई हिंदी में जो .com वेबसाइट है इसको भी एक्सेस करोगे तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम का मेरा पेज है उसको भी एक्सेस करो, फेसबुक का भी है, उनमें धीरे धीरे कंटेंट और मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो करो एक्सेस। जितना ज़्यादा एक्सेस करोगे, टेलीग्राम से व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, जितने ज़्यादा जुड़े रहोगे उतना ही मैं ज़्यादा आपके लिए
प्रयास करूंगा आप भी मोटिवेट करो, मैं भी आपको मोटिवेट करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।